नमस्कार दोस्तों। पीओके से भारत के खिलाफ बन रही है साजिश। पीओके से बन रही है घाटी में टारगेट किलिंग का प्लान। जी हां, सुरक्षा मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दहशत फैलाने के लिए द रेजिस्टेंट फ्रंट के नए साल का पहला दिन चुना। उसके बाद अगले दिन विरोध में प्रदर्शन के लिए इलाके में फिर से दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठनों ने उसी इलाके को दोबारा चुना। अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने के लिए पीओके ने मुजफ्फराबाद से आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए निर्देश घाटी के 4 अलग अलग संगठनों को माहौल खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं। नए साल के पहले दिन हुए टारगेटेड आतंकी किलिंग और टारगेट अटैक के लिए लश्कर तैयबा के द रेजिस्टेंट फ्रंट टारगेटेड अटैक के लिए घटना की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने घाटी में 3 अन्य संगठनों को निशाने पर ले लिया है। जानकारों के मुताबिक टीआरपीएफ ने सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब कर रही है। चुना जो है वो भी नए साल का पहला दिन। जी हाँ, आपको बता दें कश्मीर के राजौरी ज़िले के डांगरी गांव में जिस तरह से नए साल पर 4 लोगों की हत्या की गई, फिर अगले ही दिन आईडी ब्लास्ट करके हमला किया गया जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई। इस तरह माहौल पैदा कर आतंकी घटना को, अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दहशत फैलाने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट ने नए साल का पहला दिन चुना। उसके बाद अगले दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे इलाके में फिर से दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठनों ने उसी इलाके को दोबारा चुना। रक्षा मामलों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ये कहते हैं कि वैसे तो जिस इलाके में घटना हुई है वहां पर लगातार सिर्फ चेकिंग ना होती रहती है, बल्कि ऐसे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों को पकड़ा भी जा रहा है। घाटी में सुरक्षा मामलों में जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल हुए डीजी जेल की हत्या के बाद लश्कर तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि भाइयों को तो मुठभेड़ में मार भी गिराया गया। ये सब जितनी कंपनियां हैं आईएसआई के इशारे पर करती हैं काम। खुफिया एजेंसियों के जुड़े सूत्रों से कहना है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों के घाटी में माहौल खराब करने के लिए 4 संगठनों ने जिम्मेदारी ली है और इसके मुताबिक 4 संगठनों पीओके के मुजफ्फराबाद से कंट्रोल किए जा रहे हैं। घाटी में माहौल खराब करने के लिए मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकी के आकाओं ने द रेजिस्टेंस फ्रंट, द पीपुल एंटी फासिस्ट पार्टी पीएफएफ और कश्मीर टाइगर्स और कश्मीर जाबाज फोर्स केजेबी जैसे कुछ संगठन और स्थानीय लड़कों को आतंकी संगठन के लिए तैयार किए जाते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह सभी संगठन पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। ये संगठन लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन संगठनों से जुड़े हुए होते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ये भी बताते हैं कि पीओके के मुजफ्फराबाद में बैठे जिस शख्स के इशारे पर इस वक्त घाटी में बहुत थोड़ा हलचल हो रही है वह उसके निशाने पर है। जी हां, सरकार की योजनाओं में भी बेचैनी हो चुकी है। खुफिया मामले से जुड़े एक अधिकारी ने यह कहा कि दरअसल केंद्र सरकार की जो योजनाएं घाटी में अमन शांति के लिए चलाई जा रही हैं उसको भी निशाना बनाया गया है। घाटी में चरमपंथी और आतंकी संगठन उससे परेशान हैं और अलग अलग तरह की वारदातें करके घाटी का माहौल खराब कर रहे हैं। घाटी में इन दिनों रेवेन्यू कोर्ट से जो विशेष अदालतें तैयार की गई हैं जिसमें कश्मीरी पंडित और दूसरे अल्पसंख्यक लोग अपना दस्तावेज जमा करके जमीनों को वापस पाने का दावा पेश करते हैं, वह घाटी चरमपंथियों को नहीं पसंद आ रही है। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हड़पी गई जमीन, इस जमीनों को कश्मीरी पंडित और अल्पसंख्यकों को वापस मिलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कश्मीर मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि घाटी में अमन बहाली की दिशा किए जा रहे काम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक फैलाने लोग बौखलाए हुए हैं। कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर एसके डार कहते हैं अलगाववादी नेता और आतंकियों के साथ चरमपंथियों की बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कश्मीर में पूरे देश को लेकर अपना आशियाना बना सकते हैं और वहां बस सकते हैं। पिछले कई धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में रोजगार को लेकर वहां बसने और उद्योग लगाने के तमाम जीवन स्तर पर ऊंच उठाने के रास्ते आसान बनाए गए हैं। यह बात भी चरमपंथियों को नहीं हजम हो रही है। यही वजह है कि घाटी में माहौल खराब करने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठन टारगेट किलिंग और टारगेट अटैक करके यहाँ माहौल ख़राब कर रहे हैं। और ये बताया जाता है कि ये साफ टारगेट के लोग जो कर रहे हैं ये बाहर से आए हुए हैं। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के स्लीपर सेल के चरमपंथी आतंकवादी जानबूझकर स्थानीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को न सिर्फ मार रहे हैं बल्कि दूर दराज के राज्यों को अपना पेट भरने के लिए आए लोगों, व्यापारियों को भी साफ टारगेट करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से जो हत्याएं हुई हैं द लश्कर तैयबा की संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट
आतंकवादी मिलकर ये सब कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के जुड़े मुताबिक टीआरपीएफ के जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के स्लीपर सेल सक्रिय हो चुके हैं। हालांकि घाटी में सक्रिय सेल सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के स्लीपर सेल और आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। इसमें कुछ टॉप कमांडरों को मार गिराया गया है। बहुत जल्द ही इन आतंकवादियों को भी मार गिराया जाएगा। जी हाँ, इस तरह की लगातार अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।